नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। महिला आरक्षण बढ़ाने के विरोध में उतरे युवा, कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। होटल की खिड़की से गिरकर मासूम बच्चे की मौत, दरगाह में जियारत के लिए आया था परिवार। भाजपा नेता पलाड़ा ने बनाया अपना जन्मदिन सादगी से, चाहने वालों का बधाई देने के लिए लगा रहा मेला। नाले में नहाने के लिए उतरा युवक डूबकर मरा, कचहरी रोड बंगाली धर्मशाला के पास हुआ हादसा। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर एनएसयूआई ने निकाली मशाल रैली, काली पट्टी बांधकर शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को 30 से बढ़ाकर 50% करने के विरोध में युवाओं ने कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के इस फैसले को कुठाराघात बताया। युवाओं का कहना है कि वे महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण बढ़ाना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। यह इसलिए क्योंकि राजस्थान में न तो महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के बराबर है और न ही साक्षरता। 50% महिला आरक्षण, 12.5% एससी सेवामान आरक्षण, 7% विधवा व तलाकशुदा महिला आरक्षण, 4% विकलांग कोटा,
10% महिलाएं अपनी ही श्रेणी में पुरुष वर्ग की सामान्य सीटों पर हर बार चयनित हो जाती हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 85.5% सीटें पूरी हो जाती हैं और पुरुषों के लिए केवल 14.5% सीटें ही बचती हैं। युवाओं का कहना है कि यदि इस आरक्षण को पुनः 30% नहीं करते हैं तो बेरोजगार पुरुष वर्ग सड़कों पर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। संगठन जो हम BSCC के छात्र अध्यापक हैं, छात्र अध्यापकों ने मिलकर ज्ञापन दिया मैम को, और मैम को हमारा ये कहना है कि जो महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण 30% जो रखा गया है उससे जो सशक्तिकरण होना है उसके खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। 30 से जो 50% किया गया है उससे हमारी जो खुली प्रतिस्पर्धा है वो कमजोर हो जाएगी, कर जाएगी। इसलिए हम मैडम से आग्रह कर रहे हैं, मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आरक्षण को यथावत रखा जाए, इससे कि हमारी जो पढ़ने की उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेगी और हमें भी खुली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिलेगा और हमारे नौकरी लगने का जो सपना है और हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो साकार हो सकेगा। हम अपने साथियों के साथ आए, मैं तेजमल कुमावत BSCC का छात्र, हम आए और मैडम को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री महोदय के नाम। सरकार भजनलाल सरकार ने 50% महिला आरक्षण लेके आए हैं, हम उसके खिलाफ ज्ञापन देना है यहाँ पे, क्योंकि जो भजनलाल सरकारी जो प्रस्ताव लेके आई है महिला आरक्षण का, उसमें क्या हो रहा है कि महिला आरक्षण से क्या है कि शिक्षा की योग्यता कम हो रही है। दूसरी, जिन्होंने BSTC B.Ed कर रखी है, 5-6 साल जो तैयारी करके किसान के बैठे हैं, तैयारी करके जो यहाँ आ रहे हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा में कम पार्टिसिपेट कम होगा तो जा नहीं पाएंगे। महिला आरक्षण से क्या है कि जो 70% तक महिला आ जाएगी, जो प्रतिभा मेधावी है, 12% जो एक से सर्विसमैन है उनका चला जाएगा, फिर खेल कोटा का चला जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो कैटेगरी वाइज बढ़ जाएगा। इस प्रकार 10 से 15% हमारे पास आरक्षण बचेगा, उसमें हम, जबकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, वैसे भी महिलाओं को जितनी उनकी भागीदारी है उतना उनका आरक्षण मिल चुका है। जैसे कि B.Ed BSTC के अंदर एडमिशन के अंदर 30% है तो उसके अनुपात में उनको आरक्षण मिला हुआ, वैसे भी वो 40 से 50-60% तक अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम बेरोजगार हो जाएंगे, वैसे भी भर्तियाँ बहुत लेट आती है। हम अपना सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि महिला आरक्षण को वापस लें और हमें उनमें शामिल करें ताकि हम अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। आज ज्ञापन किसको दिया आप लोगों ने? आज कलेक्टर साहब मैम को ज्ञापन दिया। किसके नाम? ये भजनलाल सरकार जो महिला 50% जो आरक्षण लेके आए उसके खिलाफ। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित गैलेक्सी पैलेस की दूसरी मंजिल की खिड़की से गिरकर एक 1.5 साल का बालक बुरी तरह घायल हो गया था, जिसकी आज अल सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि हसमुख नामक व्यक्ति सूरत से दरगाह जियारत करने के लिए अपने परिवार के साथ अजमेर आए थे। शाम को उनका 1.5 साल का बेटा कार्तिक खेलते हुए खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। खिड़की खुली होने के कारण और उसमें लोहे की जाली या ग्रिल ना होने के कारण वह नीचे गिर गया, जिसके कारण उसके सर में गहरी अंदरूनी चोट लग गई। इसके बाद उसको JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले में परिवार की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। साथ ही बच्चे के शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिवार बिना पोस्टमार्टम ही शव को लेने के लिए अड़ा हुआ है। सर, हमने अजमेर शरीफ गए घूमने के लिए, घूम के आए रूम पर ही अपने, तो हमने बच्चे को पलंग पे बैठाए और इसके पापा बाथरूम में गए और हमने पानी लेके बोतल लेके गद्दे पे बैठे और 3 बच्चे मोबाइल में सो करके खेलने लगे और छोटा वाला बच्चा खिड़की पर चढ़ गया और पर्दा के पीछे, मुझे ये ना मालूम खिड़की एक खुली हुई थी, उतने में फेंक आ गई बच्चे। ये कौन सी होटल तो यू भाई से बतावेंगे जी। कितने साल का था बच्चा? 1.5 साल की। क्या नाम था? कार्तिक जी। जी। चले गए थे दरगाह जियारत जी, कहाँ? सूरत से। आपका नाम? आफरीन। आपके लगता है माँ? वो मेरी माँ, बच्चे है मेरा। भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने अपना जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही सेवा कार्यों के साथ की। उसके बाद उनके प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा गया और हजारों की संख्या में प्रशंसकों ने माला व साफा पहनाकर और केक कटवाकर उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर प्रदेश भर के राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी और युवाओं ने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा को उनके फार्म हाउस पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, देर रात्रि से ही प्रसिद्ध समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा के जन्मदिन के मौके पर उनको बधाइयां देने का सिलसिला लगातार अभी तक जारी रहा है। साथ ही भंवर सिंह के प्रशंसकों ने फूल मालाओं से उनको लाद दिया है। वहीं पत्रकार जगत से जुड़े सभी साथियों ने 51 किलो की माला और साफा पहनाकर भंवर सिंह पलाड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अजमेर की कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला के बाहर नाले में एक अज्ञात व्यक्ति गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसको बचाने के प्रयास भी किए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। सूचना के तुरंत बाद सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे के पश्चात व्यक्ति को मृत अवस्था में बाहर निकाला। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को JLN की मोर्चरी में पहुंचाया और उसकी शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई। कभी भी ध्यान नहीं दिया इन्होंने, यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब
इतना गंदी वाड़ा पड़ा वहाँ पे, आज तक साफ नहीं हुआ है। नाम आपका? मेरा नाम तो दौड़ो। आने में सूचना मिली कोई व्यक्ति नाले में गिर गया है, नाला था वहाँ, सूचना के पहुँच गए हैं, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी आ गए, नाला खुदाई करके इसको निकाल लिया गया है। अभी इसके वारिसान की पता नहीं लगा, अज्ञात व्यक्ति है, कोई थानादोष है, तलाश करेंगे। अभी इसकी डेड बॉडी को जेल कर रखा हूँ, वारिसान मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल रूम के ऊपर थाने से फ़ोन आया कि एक व्यक्ति नाले के अंदर डूब गया है। तो फ़ोन आने के बाद टीम मौके पे पहुंचने के बाद देखी कि बड़े बड़े भाटे हैं और उसके नीचे नाला, उसके अंदर आदमी घुस चुका है अंदर। पहले हमने हाथों से प्रयास करा कि उस भाटे को हटाया जाए, पर वो भाटे मजबूत होने के कारण हटे नहीं। नगर निगम द्वारा जेसीबी आई गई, जेसीबी से भाटों को हटाया गया तो वो व्यक्ति नीचे पाया गया। क्या कोई गहराई ज़्यादा है इसकी कोई गहराई ज़्यादा नहीं है, 2 फीट की पूरी कंप्लीट नहीं होगी। आदमी दिमागी संतुलन से खराब था, उसके कारणवश कौन व्यक्ति है कुछ मालूम पड़ा? अभी अज्ञात कोई इसकी सूचना प्राप्त हुई है कि क्या नाम है, क्या है, कुछ पता नहीं। ठीक है, अपन पुलिस वगैरह आ गई मौके पे पुलिस आ गई। कितनी देर बाद में निकाल लिया इसके बाद? इसको आधा घंटा लगा था। क्या जेसीबी भी आई थी यहाँ पर? टीम पहुँचने के बाद में उसको तुरंत 10 मिनट के अंदर निकाल। जेसीबी आई थी? जेसीबी आई थी। ठीक है, आपका नाम? सलमान खान, सिविल डिफेंस सर्जन। एनएसयूआई ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर राजकीय महाविद्यालय के मुख्य द्वार से मशाल जुलूस निकाला। छात्रों ने हाथों में मशाल लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सर पर काली पट्टी बांधकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। इनका कहना रहा कि जिस तरह से हाल ही में नीट परीक्षा में जो धांधली उजागर हुई है, उससे कई छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में आ गया है। साथ ही उनके अभिभावक जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को अध्ययन कराया, उन पर भी गाज गिरी है। जो भी इस कृत्य में शामिल है, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में छात्रों के साथ इस तरह का कुठाराघात ना हो। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव सुनील लारा, ब्लॉक अध्यक्ष पवन ओड व मोहित मल्होत्रा सहित आदि लोग मौजूद रहे। बातों को देते एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर की वार्ड संख्या 52 में स्थित साई विहार कॉलोनी, दानमल माथुर कॉलोनी, कृपाल नगर व रामदेव विहार कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 10 महीने से सीवरेज कार्य नगर निगम द्वारा चला ही जा रहा है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य में भी भारी गलती देखी गई है। हाल ही में 21 तारीख को हुई बारिश से पूरे क्षेत्र में जल भराव और सड़क पर हुए गड्ढों के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, जिसके कारण क्षेत्रवासी काफी परेशानी झेल रहे हैं। आज इसी संदर्भ में क्षेत्रवासियों द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्रवासियों के अनुसार उनके क्षेत्र में डामर की सड़क की जगह सीसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण जल भराव की समस्या बढ़ गई है। नियमों के अनुसार जहां पर डामर की सड़क बनने का प्रावधान है, वहां पर डामर की सड़क ही बनेगी, लेकिन उक्त क्षेत्रों में आनन फानन में सीसी सड़क बना दी गई है। इस संबंध में अधिकारियों व ठेकेदारों का कहना है कि उनके द्वारा गलती से यह निर्माण कार्य हो गया है। आज इसी को लेकर क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसको ब्लैक लिस्टेड करने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। वार्ड नंबर 52 के अंतर्गत जो सड़क है, जो डामर की सड़क है, सरकारी नियम ये कहता है कि डामर की सड़क के जगह डामर की सड़क बनाई जाए और जहाँ सीसी रोड है वहाँ सीसी रोड बनाई जाए। लेकिन स्थानीय पार्षद जो वार्ड नंबर 52 की शीलम बैरवा के संपूर्ण क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर 500 मीटर से अधिक जो सड़क है, जहाँ पूर्व में डामर की सड़क थी, वहाँ पर पूर्व में डामर की सड़क थी, वहाँ पर सारे नियमों को ताक में रख करके वहाँ पर सीसी रोड बना दी गई है। हमारे सभी क्षेत्रवासियों की भी मांग है, जब उस क्षेत्र के अंदर सीसी रोड बनाई गई है तो संपूर्ण क्षेत्र के अंदर भी पानी भरता है और आम के तालाब सहित रेलवे लाइन का जो पानी जो है इसी मुख्य मार्ग से होकर के जाता है। जो डामर की सड़क है वो अस्थायी समाधान है। डामर की सड़क अगर बनाई गई तो वह तुरंत बह जाएगी, इसलिए हमारी मांग है सीसी रोड बनाई जाए। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ कहीं पर दुष्कर्म करने के मामले सामने आते हैं तो कहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला करौली जिले से सामने आया, जहां पर माँ बाप के द्वारा ही अपनी 10 वर्षीय बेटी डिंपल मीणा को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर पूरे राजस्थान में मीणा समाज में रोष देखा जा रहा है और आज मीणा विकास एवं शोध संस्थान द्वारा अजमेर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और सीबीआई जांच की मांग की गई। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि 10 वर्षीय बच्ची डिंपल मीणा का किसी बात को लेकर अपनी मां से झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान बच्ची ने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ली थी, जिसका जुर्म छुपाने के लिए मां ने पेट्रोल वाली बोतल को घर में छुपा दिया था। पीड़िता के मामा द्वारा ललित नामक युवक की 9 वर्ष पुरानी फोटो की पहचान करवाकर उसको आरोपी बनाने की कोशिश की गई। पीड़िता के माता पिता और मामा द्वारा 10 दिन से मारने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत से 24 घंटे पहले उसको कीटनाशक दवा खिलाई गई है, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। इसी मामले में मासूम बच्ची को न्याय दिलाने व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर आज मीणा विकास समिति एवं शोध संस्थान द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। क्या आप कलेक्टर पहुंचे? डिंपल मीणा के हत्याकांड के बारे में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है श्रीमान राज्यपाल के नाम, ताकि उनकी सीबीआई जांच हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। समाज में बहुत आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है इस बारे में और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं सब लोग, ताकि डिंपल मीणा को न्याय मिल सके। मेरा नाम रामनाथ मीणा, मीणा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर का प्रेसिडेंट हूँ और करौली जिले हिंडौन सिटी की रहने वाली डिंपल मीणा हत्याकांड के बारे में आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज हमने माननीय राज्यपाल राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया है और हमारी मांग ये है कि डिंपल मीणा के केस में न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, ताकि उसको न्याय मिल सके। अभी तक जांच उनकी पुलिस लेवल पर हो रही है, वो जांच से हमारे लोग संतुष्ट नहीं हैं। पूरे राजस्थान में इसका आंदोलन हो रहा है, तो हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि वो इसकी जांच कराए, सीबीआई जांच कराए। कलेक्टर साहब ने मिले थे, उन्होंने बोला कि भाई ये आपका ज्ञापन हम आगे भेज देंगे और इस पर कार्रवाई जो भी होगी माननीय राज्यपाल महोदय जी करेंगे।
पुष्कर के नजदीक देवनगर रोड पर रहने वाली सुशीला किन्नर ने आज अजमेर पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर उसके पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक पर बीती रात उसको जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के सामने आज पुष्कर के नजदीक देवनगर रोड पर रहने वाली सुशीला किन्नर ने एक लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। सुशीला किन्नर का कहना है कि बीती रात को उसके घर के नजदीक रहने वाले जोगाराम देवासी ने कुछ समय पूर्व एक किराएदार प्रधान बावरी को रखा था, लेकिन किराएदार की नीयत सुशीला किन्नर के पास सोने चांदी के जेवर और उनके रुपए पैसे पर थी और बीती रात प्रधान बावरी की नीयत खराब हो गई। प्रधान बावरी अपने जीजा के साथ रात के अंधेरे में उसके घर पर आया और गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। सुशीला किन्नर का आरोप है कि उसकी सूझबूझ के चलते प्रधान बावरी उसको जान से मारने में असफल रहा और जब उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो वह उसके हाथ पर काटकर भाग गया। इसके बाद उसने पुष्कर थाने में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इससे नाराज सुशीला किन्नर ने अजमेर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई। सुशीला किन्नर का कहना है कि जोगाराम देवासी द्वारा कई बार उसको जान से मारने की धमकी देने और झूठे मामले में फंसाने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश के बाद जांच शुरू कर दी है। मेरे घर पे जोगाराम देवासी का किराएदार है, चौकीदार रेलना गांव का। वो रात को 3:45 बजे आके मेरा गला ऐसे नोच दिया, फिर मैंने उसकी गुलीबंद पकड़ लिया और उसको फिर मैंने मारा तो मेरे यहाँ भटका भर के भग गया। सुबह 3:45 बजे मैंने हल्ला करा, पूरा मोहल्ला जाग गया, तो मैंने जोगाराम को बोला ऐसा किराएदार क्यों रखता। फिर मैंने 1, 8 और 1 पर रिपोर्ट करी। फिर मैंने खुद में CI से मिलके आए पुष्कर, अभी तक नहीं तो मेरा घर का मुकामायना बनाया, नई पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है। आज मैं ASP साहब के पास आई हूँ, अभी मिल के आई हूँ रूम के अंदर जी। अभी मिल के आई हूँ मैं ASP साहब के पास, ये मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा करके वहाँ ASP साहब के पास मिल के आई हूँ। अब क्या कहा SP साहब ने? SP साहब ने कान के फ़ोन लगा के वहाँ पुष्कर थाने में फ़ोन करा था। क्या कारण है इसका मारपीट करने का? ये मेरा सोना चांदी है, पैसे टके है, इसलिए लूटपाट करा रहा है। वो उसका ब्याही खुद केसाराम उठे करा है, वो बयान गरासन है और नाबालिग बच्चे को पढ़ा दिया उसने। कहाँ का रहने वाला है ये है तो किशनगढ़ के पास कातरिया का, और बस्ती में भी मकान बना लिया। यहाँ पे आर्थिकरण करके यहाँ पुष्कर देवनगर रोड पे यहाँ भी रह रहा मेरा पड़ोस में, 3 मकान बना के। नामजद मुकदमा दर्ज करवाया मैंने, पर अभी तक पुलिस वाले ने तो वो करा मुकामायना घर का नहीं, अभी कुछ किया। 3 दिन हो गया। मिल गया SP साहब से? मिल लिया? मिल के आई हूँ मैं अभी। झूठ बोलती हूँ, उनको चाल के पूछ लो आप। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला किन्नर, पुष्कर देवनगर रोड पे रहती हूँ और अब मेरे घर पे मैंने कैमरा लगा दिया, ये फोन में देख। हाल ही में 20 जून को ADA द्वारा गुमटियों के विरुद्ध कचहरी रोड में हुई कार्रवाई को लेकर आज गुमटी एसोसिएशन व डेयरी बूथ एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीती 20 रात को ADA द्वारा कचहरी रोड पर गुमटियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में आज गुमटी एसोसिएशन व डेयरी बूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने एकत्रित होकर रेल मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेल मंडल प्रबंधक राजीव धनखड़ व संजय जैन के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया और उनके तबादले की मांग की गई। 20 तारीख को 20 जून को जो कचहरी रोड के ऊपर जो गुमटियां थी, जिसके अंदर लोग बाग 22 साल से अपना व्यवसाय कर रहे थे, उनको अचानक ADA ने आके बुलडोजर चला के उनको हाथों हाथ छलटा दिया। अब आप देख लीजिए कि अजमेर के अंदर जो रेलवे की जमीन है वो 75% रेलवे की जमीन है। तो आज PPP मोड के ऊपर मोदी सरकार ने जमीनें बेचना शुरू कर दिया है। उसका आपको उदाहरण अजमेर के अंदर मिल रहा है। अजमेर के अंदर कचहरी रोड पे और राजा साइकिल पे और GCA के पास जो आपके हजारीबाग है, वहाँ पे रेलवे ने 3 जगह पे MOU की है। अब रेलवे का कहना यह है कि हमारी जमीन के आसपास जो भी आदमी व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो ठेले वाला हो, थड़ी वाला हो, चाहे किसी पुलिस वाले का मकान हो, चाहे राज्य कर्मचारी का मकान हो, हम उसको तोड़ेंगे। तो ये कहाँ तक संभव है? आप बताइए, आप खुद जनता है, क्या रेलवे की जमीन के आसपास रेलवे का कोई अधिकार क्षेत्र आता है क्या? रेलवे का अधिकार क्षेत्र रेलवे की जमीन में आता है। इसलिए वो हमारी जो एजेंसियां है या नगर निगम और जो प्राधिकरण उसको गुमराह करती है, उनको लेटर लिखती है कि इनको हटा दिया जाए, इनके रोजगार छीन लिए जाए। तो हमने रेल मंत्री को इसीलिए आज ज्ञापन देने आए कि आप अपने रेलवे के अधिकारियों को पाबंद कीजिए। क्या अजमेर के अंदर इस तरीके से तबाही मचाने का अधिकार आपको किसने दिया है? तो हम रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाने आए हैं कि यहाँ जो रेल मंडल का जो प्रबंधक है राजीव धनखड़ और जो संजय जैन जिसने ये कार्रवाई कराई है, उनका यहाँ से तबादला किया जाए अजमेर से। और अजमेर प्रशासन से कहने आए हैं कि मैडम, जब आपने 20 तारीख को इन गुमटी धारकों को
डिस्टर्ब नहीं करने के लिए सुरेश रावत ने अपने एडी की मकीन में मीटिंग में आदेश जारी कर दिए थे। उसके बावजूद इन बेचारे गरीबों का रोजगार क्यों छीना गया, इसलिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए। और हम चाहते हैं कि भविष्य में इससे ऐसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति नहीं हो। पहले इनको जो भी शहर के अंदर चाहे गुमटी वाला हो, डेयरी वाला हो और चाहे ठेले थड़ी वाला हो, उसको बुलाया जाए, उससे बैठ के बात की जाए और उसके विचार जाने जाए, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आपकी कुर्सी छीन सकती है, आपको अधिकार नहीं दिया है कि आप अंदर बैठ के आदेश दें कि इनके ऊपर बुलडोजर चला दिए जाए। कांति कुमार शर्मा, सचिव गुमटी एसोसिएशन अजमेर। बातों को देते एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के रामगंज स्थित नई बस्ती से एक मामला सामने आया जहां पर शिवराज गुजर नामक व्यक्ति ने नगर निगम कर्मचारी जसराज तंबोली पर अपनी पालतू गाय को जबरन ले जाने का आरोप लगाया। शिवराज गुजर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी पालतू गाय को अपने एक घर से दूसरे घर लेकर जा रहा था, तभी उसकी गाय ने एकदम से रस्सी छुड़ाई और भाग गई। संयोगवश उसी वक्त वहां से नगर निगम की गाड़ी जा रही थी। उन्होंने गाय को देखा और अपने साथ ले जाने लगे। तभी शिवराज वहां पर पहुंचा और उसने गाय को जबरन ले जाने पर विरोध जताया। शिवराज ने आरोप लगाया कि नगर निगम कर्मचारी जसराज तंबोली ने गाय को छोड़ने के लिए उससे 5,000 रुपए प्रति महीना देने की मांग रखी। उसने आगे जानकारी देते हुए बताया कि गाय ने अभी 3 दिन पूर्व ही बछड़े को जन्म दिया है और बछड़ा भूखा प्यासा मर रहा है। अब ना तो गाय को छोड़ा जा रहा है और ना ही बछड़े को दूध पिलाने दिया जा रहा है, जिसको लेकर शिवराज ने नगर निगम आयुक्त से शिकायत की और उचित कार्रवाई की मांग की। बंदी हुई टेम्पो में से उतारी, टेम्पो में से उतारी, जस्ट उतारते जैसे भागी। वो दीपू भी उससे पूछ लो, वो जो गाड़ी पे चलता है ना, पिंजरे पे चलता है जो जी। गाय उतार के जैसे पकड़े, मैंने कहा गाय मेरी है और मैंने छोड़ दो, 3 दिन की बेवड़ी है, केड़ो बेड़ी अलग भूखा मर रही है, मैंने छोड़ दो। बोलना है गाय तो वहीं जाएगी।
और फिर दादागिरी और है। दीपू कौन है? दीपू को भेजना है एक बार। कंप्लेंट करी 181 पे। मैंने कहा सर ये ऐसी ऐसी परेशानी है, वीडियो देखो। वीडियो उसमें रामगंज में चौराहे पे लगे हुआ ना कैमरा, निकल जाएगी उसमें वीडियो। वो कौन है इनमें से? पुरानी टीम में से कोई है क्या यहाँ पे? हेलो दीपू, हेलो, कहाँ से आपसे बोल रहा हूँ मैं। ये रामगंज में कोई गाय पकड़ी क्या आज? रस्सी बंधी हुई। रस्सी बंधी हुई तो क्या वो मतलब उनके पास में टेम्पू में से उतारी तो उतारते तुरंत पकड़ ली थी क्या? शिवराज गुजर की गाय। अच्छा, कोई था थोड़ी गाय के साथ में? मैं था खुद। अच्छा, कितने रिक्वेस्ट करी गई आपके पास? एक मिनट। हाँ बताओ, देखो। हाँ, कोई था क्या गाय के साथ में? क्या परेशान हो रहे आप? सर हम गाय को लेकर परेशान हैं। हमारी एक गाय है पालतू, जो मैं एक घर से दूसरे घर लेकर आ रहा था टेम्पो में। वो छुड़ा के रस्सी भाग गई गाय, और मैं गाय के साथ ही था, जिसमें लगा कि नगर निगम की गाड़ी आ जाएगी अचानक से। और आकर उन्होंने रस्सी पकड़ ली। मैंने कहा ये गाय है जो मेरी है, और मैं मालिक साथ में हूँ गाय का। मगर वो माने ही नहीं, बोला आप 5,000 रुपये महीने हमको दो तो आपकी गाय हम छोड़ेंगे। जसराज जी तंबोली, वरना आपकी गाय नहीं छोड़ेंगे। और वो जबरदस्ती पकड़ के ले गए। नहीं तो बच्चे को दूध पिलाने दे रहे गाय को, और वो बच्चा है जो भूख प्यास से मर रहा है। कितने दिन हो गए इसको? कब की बात है सर ये गुरुवार के दिन वो गाय ने बच्चे को जन्म दिया था, और आज शनिवार को उन्होंने गाय पकड़ी थी सुबह 9 बजे करीब। क्या कह रहे, गाय छोड़ने रहे? क्या कह रहे हैं? नहीं सर नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे भी हो, जैसे रसीद कटाओ आज 5600 की। अच्छा, तो 5600 रुपये कहाँ से देंगे उस गाय के, बताइए आप। अच्छा, जबकि गलती उनकी है सर, मालिक साथ में है, रस्सी बंधी हुई गाय है, और वो पकड़ के लेके जा रहे हैं जबरदस्ती। आपने इसकी शिकायत भी की किसी को? जी सर 181 पे शिकायत कर दी मैंने। हाँ, वो निगम में उन्होंने फर्जी से हमको बोला कि आप एप्लीकेशन लिख के लेके आओ। मैं एप्लीकेशन लिख के गया, और वहाँ से फरार हो गए सारे। और भी वो डिमांड करी क्या उन लोगों ने आपसे? हाँ सर 5,000 रुपये मांगते हैं महीने के। महीने के 5,000 रुपये? हाँ, क्या अगर आपकी गाय बाहर घूमती है तो 5,000 रुपये महीने के देता हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं है। वो बच्चा है जो मर रहा भूख प्यास से, उसको लेके जाएंगे तो जरूर प्लान दे या नहीं। आप इसकी शिकायत देंगे? 9 बजे। हाँ सर शिकायत देंगे जरूर। ठीक है, कहाँ पे रहते हो आप? सर रामगंज नई बस्ती। आपका पूरा नाम? शिवराज गुजर, सनूप शंकर गुजर। दुबई में काम कर रहे ब्यावर के रहने वाले राजेंद्र सिंह को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र पिछले 2.5 वर्षों से दुबई में एक निजी कंपनी में काम कर रहा है, जिसके मालिक उदयपुर निवासी विनय राव व हीना राव हैं। उसको पिछले 3-4 महीनों से सैलरी भी नहीं दी गई, और मकान खाली करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। साथ ही उसका वीज़ा भी खत्म होने वाला है, जिसके कारण उसकी परेशानी और बढ़ गई है। आज सर्वधर्म जागृति एकता मंच के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उसको सुरक्षित वापस लाने की मांग की गई। 2.5 साल से वही है। मालिक दुबई से कंपनी छोड़ के भाग गया उदयपुर। अब उनके पास खाने के नहीं पैसे हैं, ना रहने का ठिकाना है। मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्ची बीमार रहती है, हमारी मदद करो। अच्छा, कभी उनसे बात हुई होती फोन पे? अभी 3 महीने से तो ऐसे तो वाईफाई डला के कर रहे हैं। कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती है। अब क्या सुरक्षा, क्या मांग करने आएगा? उनको सही सलामत यहाँ राजस्थान वापस बुलवाया जाए। क्या नाम है आपके पति का? राजेंद्र सिंह। कितने समय हो गया गए हुए? 2.5 साल हो गए। अच्छा, किसके पास काम करते थे वो? कौन लेके गया था? ये एजेंट के द्वारा। विनय राव। हम लोग सर्वधर्म जागृति एकता मंच के बैनर तले आज हमें जो इनकी जो पीड़ा पता लगी कि इनके पति पिछले 2.5 से 3 वर्ष से दुबई में काम कर रहे हैं। जो दुबई के मालिक हैं, मतलब वो उदयपुर के रहने वाले हैं, विनय राव और हीना राव। वो उनकी कंपनी है कोई वहाँ पे दुबई में, उनके माध्यम से वहाँ काम कर रहे हैं, और उन्हीं के पास ही पिछले 3 वर्षों से रहे हैं। आज जो हमें पता लगा है, उनसे जो मेरी बात हुई, जो दुबई में रहने वाले जो राजेंद्र है सिंह है, वो पिछले 3 से 4 महीने से ना तो उनको सैलरी दी गई है, और जहाँ रह रहे हैं जिस मकान मालिक, उन्होंने मकान भी खाली करने को कहा गया है। ऐसे में पता लगा है कि उनका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है। अब उनको ना पास खाने को पैसे हैं, ना आने के लिए पैसे हैं, ना उनके पास वीज़ा है। यही दरख्वास्त लगाने आज अजमेर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं। इसको हमने कल
जो हमारे जो वर्तमान जो सांसद हैं भागीरथ जी चौधरी, उनको भी हमने लेटर लिखा है और उनसे मांग की है कि कैसे भी विदेश मंत्री से बात करके जो हमारे भारतीय जो है ये राजेंद्र सिंह, उनको सकुशल बुलाया जाए। इसके साथ हमने पता लगा 25 से 30 और लेबर ऐसी है जो वहाँ ऐसी फंसी हुई है। आपका नाम? मैं हेमराज खारोलिया, अध्यक्ष सर्वधर्म जागृति एकता मंच से। आज रीट कार्यालय में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई और चिकित्सा प्रभारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए सराहा गया और उनके कार्यों को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके इस पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में उनकी प्रतिनिधि ज्योति ककवानी इस बैठक में उपस्थित रही। ये हमारी डीएचएस की मीटिंग थी जो मासिक तौर पे होती है और इसमें सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम और राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी पालना की समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो भी नए प्रोग्राम्स आते हैं उनके बारे में ओरिएंटेशन दिया जाता है। कुछ एक ट्रेनिंग्स होते हैं, कुछ एक प्रोग्राम्स हैं, उनको भी हाईलाइट किया जाता है। तो इसमें हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेस है, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के, उनको हम ओरिएंट कर सकें और उन्हें उनकी स्थिति बता सकें कि वो कहीं पिछड़ रहे हैं तो उनको मोटिवेट कर सकें कि वो किसी एक क्षेत्र में यदि पिछड़ रहा है किसी एक कार्यक्रम में तो वो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी वहीं से एक मैसेज लेके जाए कि इसे इस पर काम करना है। साथ ही साथ जो अच्छा काम करने वाले हैं, कुछ क्षेत्रों में कुछ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है तो उन्हें भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह से एक रिव्यू मीटिंग होती है ये हमारी डीएचएस की मीटिंग। साथ ही साथ इसमें कुछ विकास के प्रस्ताव भी लिए जाते हैं जो फिर अध्यक्ष महोदय इनकी कलेक्टर मैडम हैं तो वो आती हैं। आज भी जैसे उनकी प्रतिनिधि ज्योति मैडम आई थी तो जो भी प्रस्ताव है वो अनुमोदित करा लिए जाते हैं। मुख्य अतिथि नहीं, इसमें हमारी अध्यक्ष महोदया कलेक्टर जो भी जिला कलेक्टर होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं तो उनकी प्रतिनिधि के तौर पे ज्योति मैडम आई थी, ज्योति काकवानी मैडम, तो उन्होंने कलेक्ट्रेट का प्रतिनिधित्व किया। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।